हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं रीजनिंग का कुछ टॉपिक लेकर आए हैं। वो टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे कथन एवं कार्यवाही। ठीक है, स्टेटमेंट एंड एक्शन यानी कोर्स ऑफ एक्शन। कोई स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, यदि कोई कथन दिया हुआ रहेगा, उस कथन को सत्य मानते हुए हमको ये देखना होगा कि उस कथन के अनुसार क्या कार्यवाही हो सकता है। मान लेते हैं आप एक अधिकारी हैं, एक अधिकारी होने के नाते आपका क्या कर्तव्य बनता है कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उस स्टेटमेंट के अनुसार क्या कार्रवाई आप लागू कीजिएगा। ठीक है, तो अभी आप लोग देखेंगे कि कथन क्या है, उसमें क्या कार्रवाई है, उसमें कौन सा कार्रवाई जो होता है ठोस होगा। ठीक है, कौन सा कार्रवाई जो आपका ठोस होना चाहिए, मतलब कमजोर नहीं होना चाहिए, यानी प्रबल होना चाहिए, वैसे कार्रवाई को खोजना। तो देखिए, एक नंबर का है भारतीय क्रिकेट के मामले में खेल से ज्यादा महत्वपूर्ण पैसा हो गया है। ये आपका एक स्टेटमेंट कर रहा है कि भारतीय क्रिकेट के मामले में खेल से ज्यादा महत्वपूर्ण पैसा हो गया है। खिलाड़ी ये देखता है कि हम कितना छक्का मार रहे हैं, कितना सिक्स मार रहे हैं, उससे क्या होगा, उसको पैसा है। ठीक है, तो उस पर ध्यान देता है ज्यादा पैसा में। ये आपका कथन में कह रहा है। तो कार्रवाई क्या होना चाहिए इस पर कि सरकार को भारतीय क्रिकेट बोर्ड के विभिन्न स्रोतों से कमाई की उच्चतम सीमा तय कर देनी चाहिए। कराए क्या, सरकार को भारतीय क्रिकेट बोर्ड के विभिन्न स्रोतों से कमाई की उच्चतम सीमा को लिमिट कर देना चाहिए। चाहे आप जितना भी चौका छक्का मार लीजिए, लेकिन आपको पैसा जो है इतना ही मिलेगा। ये सरकार को कर्तव्य बनता है कि उसको लिमिट कर देना चाहिए। लिमिट नहीं रहने के कारण क्या होता है, खिलाड़ी अपने चौका छक्का मारने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। यानी ज्यादा पैसे पर डिपेंड करता है कि पैसा पर का ज्यादा महत्वपूर्ण पैसा हो गया, खेल से ज्यादा पैसा पर डिपेंड करता है कि हम कितना चौका मारे, कितना चौका मारे। लेकिन तो ये सरकार का ये कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो कितने विभिन्न स्रोतों से जो भी कमाई आ रहा है वो लिमिट होना चाहिए। चाहे आप कितना भी अच्छा खेल ले, आपको इतना ही मिलेगा। ये सरकार का कर्तव्य बनता है, यानी ये कार्रवाई जो है ठोस है। दूसरा कह है क्या कि सरकार को भारतीय क्रिकेट बोर्ड के विभिन्न स्रोतों से कमाई की सीमा तय नहीं करनी चाहिए। अगर तय नहीं कीजिएगा तो खेल कहाँ से इंटरेस्ट होगा। वो लोग खेल से ज्यादा पैसा पे ही ध्यान देंगे कि हम कितना छक्का मार रहे हैं, कितना चौका मार रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। इसलिए अगर लिमिट कर दिया जाए ना, तो वो ज्यादा डिपेंड करेगा कि नहीं, हमको तो कितना भी करे तो हमको तो मिलना ही इतना ही मिलेगा। तो उसमें वो पैसा पर ध्यान कम देगा, ज्यादा खेल पर ध्यान देगा। तो इसमें कह रहा है क्या कि सरकार को भारतीय क्रिकेट बोर्ड के विभिन्न स्रोतों से कमाई की उच्चतम सीमा को निश्चित कर देना चाहिए कि आपको इतना ही मिलेगा। तब क्या होगा कि खिलाड़ी क्रिकेट के मामले में खेल से ज्यादा महत्वपूर्ण पैसा हो गया है, वाले पैसा को लेकर वो खेल पर ध्यान। ठीक है, यानी एक जो है आपका कार्यवाही एक जो है ठोस हो रही है, ये आपका कार्यवाही ठोस नहीं हो रही। कहा कि अगर तय नहीं कीजिएगा तो वो खेल पे ध्यान न देके वास्तव में पैसा पर ही ध्यान देगा। ठीक है, यानी केवल एक जो है ये कथन के अनुसार कार्यवाही ठोस हो रही है, यानी ये कार्यवाही होना चाहिए। ये आप भी अगर एक अधिकारी होने के नाते आपका भी कर्तव्य बनता है कि अगर खिलाड़ी अगर खेले अच्छे से तो आपको पैसा आपको लिमिट करना चाहिए कि इतना करने पर इतना ही मिलेगा, इतना मारने इतना ही मिलेगा। तब जाके वो क्या करेंगे, वो खेल पे ध्यान देगा, नहीं तो वो छक्का और चक्का पर ध्यान देगा। ठीक है, तो इसमें केवल एक आपका कथन के अनुसार सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के कुछ हिस्सों में बांटे जाने वाले अनाज की क्वालिटी बहुत खराब है और कारण मनुष्य उपभोग के योग्य नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के कुछ हिस्सों में बांटे जाने वाले अनाज की क्वालिटी बहुत खराब है और मनुष्य उपभोग के योग्य नहीं है, यानी मनुष्य के खाने योग्य नहीं है। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वहाँ पे जो अनाज की वितरण हो रहा है इसकी क्वालिटी बहुत ही खराब है और कह रहा है कि मनुष्य के उपभोग के योग्य नहीं है। तो ऐसे स्थिति में क्या कार्रवाई होना चाहिए बताइए। अगर आप ही है, आप मान लीजिए वो कस्टमर है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप अनाज लिए हैं, अब वो खाने योग्य नहीं है, तो उसमें क्या कार्रवाई होना चाहिए, यानी सरकार को उसमें क्या कार्रवाई लागू करना चाहिए। तो एक नंबर में कह रहा है कि वितरण प्रणाली से अनाज का सारा स्टॉक तुरंत वापस ले लिया जाना चाहिए। वितरण प्रणाली से अनाज का सारा स्टॉक तुरंत वापस लेना चाहिए। क्योंकि उसमें तो जब मनुष्य को उपभोग के योग्य नहीं है तो फिर देने से क्या फायदा है। अगर आप कस्टमर को देने से क्या फायदा है जब वो उपभोग है या नहीं, खाने लायक है या नहीं है। तो ये कर्तव्य बनता है कि वितरण प्रणाली से अनाज का सारा स्टॉक तुरंत वापस ले लिया जाना चाहिए। दूसरा कह रहा है क्या, लोगों को इस प्रणाली में खरीदे गए अन्न को वापस करने और अपना पैसा वापस लेने के लिए कहा जाना चाहिए। अगर कोई अगर अनाज खरीद लिया है, खरीदने के बाद तो पता चलेगा कि भाई ये अनाज जब घर लेगा तो पता चलेगा कि अनाज सही नहीं है, खाने योग्य नहीं है, तो फिर वो कंप्लेन आना शुरू हो गया।
ठीक है। तो कह रहा है कि लोगों को इस प्रणाली से जो खरीद लिया है, जो अनाज खरीद लिया है, उसको कह रहा है वापस करने और अपना पैसा वापस लेने के लिए जो पैसा लगा है था वो जो भी लगता है उसको वापस लेने को कहा जाना चाहिए, ये कर्तव्य बनता है। ठीक है, ये कार्रवाई ठोस हो रही है। ये दोनों ही जो ठोस कार्रवाई है, कह रहा है कि पहला कह रहा है कि वितरण प्रणाली से अनाज का सारा स्टॉक तुरंत वापस ले लिया जाना चाहिए, ठोस हो रहा है। दूसरा, लोगों को इस प्रणाली में खरीदे गए अन्न को वापस करने और अपना पैसा वापस लेने के लिए कहा जाना चाहिए। ये कार्रवाई, दोनों ही कार्रवाई जो है ठोस साबित हो रही है। कहा कि जब खाने योग्य ये नहीं है तो वो सरकार को क्या कर्तव्य बनता है कि सभी वितरण प्रणाली से तुरंत होने के बाद स्टॉक में जमा कर दीजिए, और अगर सब वितरण प्रणाली से कोई अनाज ले लिया है तो उसको लौटाने के लिए कहा जाए, और जो उसमें पैसा लगा वो पैसा भी वापस कर देना चाहिए। यानी दोनों ही जो ठोस आपका कथन से रिलेटेड दोनों ही कार्रवाई ठोस हो रहा है और दोनों ही कार्रवाई इसमें लागू होनी चाहिए। यानी इसमें कह रहा है केवल एक, केवल दो, दोनों ही ऑप्शन जो आपका कथन से रिलेटेड सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अगला टॉपिक कह रहा है देश को अच्छी कृषि स्थिति के बावजूद देश के ग्रामीण इलाकों में अल्पसंख्यक बच्चों की काफी ज्यादा संख्या पाई गई है। ये आपका स्टेटमेंट कह रहा है, क्या कह रहा है कि देश को अच्छी आर्थिक स्थिति के बावजूद भी देश के ग्रामीण इलाकों में कह रहा है अल्पसंख्यक बच्चों की काफी ज्यादा संख्या पाई गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या कार्रवाई होना चाहिए? एक नंबर में कह रहा है सरकार को धन कर या आयकर बढ़ा देना चाहिए, इनकम टैक्स बढ़ा देना चाहिए, और धन का प्रयोग वंचित वर्ग के विकास के लिए करना चाहिए। क्या हो रहा है कि देश के इतना कह रहा है कि ये देश की अच्छी आर्थिक स्थिति के बावजूद भी ग्रामीण इलाकों में बहुत से बच्चे क्या अल्पसंख्यक बच्चों का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो वैसे स्थिति में सरकार को क्या कर्तव्य बनता है, क्या कार्रवाई होना चाहिए? कर सरकार को धन कर या आयकर बढ़ा देना चाहिए और धन का प्रयोग वंचित वर्ग के विकास के लिए करना चाहिए। जिसके पास पैसे नहीं है, धन नहीं है और अल्पसंख्यक बच्चे हैं, वैसे बच्चों पर अगर सरकार ध्यान देती है, पैसा उस पैसा को खर्च करती है, इनकम टैक्स बढ़ा के, धन कर बढ़ा के, तो ये सरकार का कर्तव्य बनता है। ये कथन से रिलेटेड ये आपका ठोस हो रहा है कि बच्चे क्या है कि सरकार को धन कर या आयकर बढ़ा देना चाहिए और धन का प्रयोग वंचित वर्ग के विकास के लिए करना चाहिए। तब जाके क्या होगा, धीरे धीरे बच्चे जो दूसरे बच्चे हो रहे थे वो धीरे धीरे आपका अल्पसंख्यक नहीं होंगे, बच्चे स्वस्थ रहेंगे। दूसरा कह रहा है कि सरकार को प्राथमिक स्कूलों में मुफ्त भोजन जैसी योजनाएं शुरू करनी चाहिए और प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर देना चाहिए कि हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा लेना ही लेना है, और भोजन की व्यवस्था भी, पौष्टिक आहार की व्यवस्था भी कर देना चाहिए और प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर देना चाहिए कि हर बच्चा को प्राथमिक शिक्षा लेना ही लेना है। तो इससे क्या होगा कि बच्चा स्कूल जाएगा ही जाएगा, और जब बच्चा स्कूल जाएगा तो भोजन का भी निःशुल्क भोजन मिलेगा। उससे क्या होगा कि धीरे धीरे अल्पसंख्यक जो है वो अपने आप धीरे धीरे खत्म होगा। यानी ये सरकार के दोनों ही कर्तव्य जो है, दोनों ही कार्रवाई जो है आपका ठोस साबित हो रही है। यानी कथन से अनुसार, यानी कथन से रिलेटेड जो है दोनों ही कार्यवाही आपका क्या है, निहित है। ठीक है, दोनों ही कार्रवाई जो आपका निहित होना चाहिए कि अनुसरण कर रहा है, कथन से रिलेटेड दोनों ही अगर लागू होता है तो अल्पसंख्यक बच्चे धीरे धीरे क्या होगा, अपने आप। ठीक है, यानी दोनों ही आपका ठोस साबित हो रहा है, भी और क्या कर रहा है इसमें कि ये केवल एक सही होगा, केवल दो सही होगा, ये दोनों ही इनमें से दोनों ही अनुसरण कर रहा है। क्या कर रहा है, दोनों ही ठोस साबित हो रहा है कथन से रिलेटेड। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, मध्यम वर्ग के कॉलेज जाने वाले किशोर वर्ग के बच्चों में महंगे कपड़ों और सहायक वस्तुओं की आवश्यकता में वृद्धि होती जा रही है। कहा है कि मध्यम वर्ग के कॉलेजों जाने वाले किशोर वर्ग के बच्चों में महंगे कपड़ों और सहायक वस्तुओं की आवश्यकता में वृद्धि होती जा रही है। तो इस कार्रवाई इसमें क्या होना चाहिए, ठोस कार्रवाई क्या होना चाहिए? मध्यम वर्ग के बच्चे हैं और वस्तुओं कपड़ों में क्या हो रहा है, वृद्धि होती जा रही है। तो इस स्थिति में बच्चे क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, अगर वैसा जो नहीं ले पा रहे तो उसको कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। तो उसके अनुसार सरकार को क्या कार्रवाई लागू करनी चाहिए? कह रहे हैं कॉलेजों को ड्रेस कोड लागू करना चाहिए। अगर ड्रेस कोड अगर लागू कर देते हैं और कह रहे हैं कि महंगी में कपड़ा और सहायक वस्तुओं में भी वृद्धि होती जा रही है, तो इसी स्थिति में बच्चे कहाँ से ले पाएंगे? मध्यम वर्ग के बच्चे जो है कहाँ से खरीद पाएंगे? और ड्रेस कोड अगर अनिवार्य हो जाए, लागू हो जाए, तो उसको लेना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बच्चे इसको कॉलेज छोड़ भी सकते हैं। यानी ये जो तर्क है, ये जो कार्रवाई है, ये पर ठोस नहीं होगा। दूसरा कार्रवाई कि अन्य बहुत सी वस्तुओं के महत्व पर जोर देते हुए बच्चों को परामर्श देना चाहिए। और बहुत सी चीजें ऐसे हैं जो बच्चों को महत्व देना चाहिए और जोर देते हुए, जो पढ़ाई लिखाई हो गया, खेलकूद हो गया, इसे पर ध्यान देते हुए बच्चों को ये परामर्श देना चाहिए। ये चीजें ऐसे कीजिए, न कि वस्तुओं और चीजों पर ध्यान देना चाहिए, न कपड़ा पर ध्यान देना। ऐसे स्थिति में बच्चे क्या होते हैं कि कॉलेज छोड़ देना पड़ेगा।
मध्यम वर्ग के बच्चों में पैसा नहीं रहता है, तो इसी स्थिति में क्या होगा कि उसको अगर बोल दें कि नहीं ड्रेस कोड लेना ही है तो ड्रेस कोड लेना ही वो नहीं ले पा रहे हैं तो उसको बाध्य होकर कॉलेज छोड़ना पड़ सकता है। लेकिन ये इसलिए ये ठोस कॉलेजों को ड्रेस कोड लागू करना चाहिए, ये आपका ठोस नहीं हो रहा है, ये कार्रवाई नहीं होना चाहिए। दूसरा कार्रवाई कर रहा है क्या, बहुत से वस्तुओं के महत्व पर जोर देते हुए बच्चों को परामर्श देना चाहिए, ये आपका जो है कार्रवाई होनी चाहिए, ये कार्रवाई होनी चाहिए तभी कोई सुधार आएगा। ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि मध्यम वर्ग के बच्चे छोड़ देंगे कॉलेज, तो फिर सुधार कहाँ से आएगा। ये कार्रवाई मीन्स होता है कि सुधार की चीज होना चाहिए। तो कथन से रिलेटेड कार्रवाई टू जो है सुधार से रिलेटेड है कि कह रहा है कि बहुत सी वस्तुओं के महत्व पर जोर देते हुए बच्चों को परामर्श देना चाहिए, यानी सुधार के रास्ते बनाए। तो ये ठोस जो है आपका ये जो कार्रवाई है आपका कथन से अनुसरण कर रहा है और ठोस भी, ठीक है, यानी ये आपका दो सिर्फ इसमें सही होगा और न कि ड्रेस का लागू करना चाहिए, हो सकता नहीं हो रहा, यानी केवल टू जो है इस कथन से रिलेटेड, यानी टू आपका ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अगला टॉपिक, एक मकान के ढहने पर 30 लोगों की मृत्यु होगी, इसी इलाके के लोग उत्तेजित होंगे। क्या कह रहा है, एक मकान के ढहने के कारण, धंस जाने के कारण 30 लोगों की मृत्यु हो गई है। इससे क्या हो रहा है कि इससे इस इलाके के लोग काफी उत्तेजित होगी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, किस कारण से हुआ, ठीक है, ऐसे उत्तेजित हो गए हैं। तो कह रहे हैं क्या उसमें कार्रवाई होना चाहिए, सरकार को यहाँ क्या एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई क्या करनी चाहिए। कह रहा है सरकार को प्रभावित परिवारों के लिए तुरंत मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए। 30 लोग की जो मृत्यु हो गई तो हो ही गया, लेकिन जो पीड़ित परिवार है उसके लिए वांछनीय मुआवजे की घोषणा अगर कर देता है तो उसके लिए हेल्प हो जाएगा, सहायता हो जाएगा, ठीक है। यानी सरकार को प्रभावित परिवारों के लिए तुरंत मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए, तभी उन लोग को क्या होगा कि सहायता हो जाएगा, सहायता मिलेगा, हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो ये ठोस जो है, ये जो कार्रवाई है आपका एकदम उचित होगा कि 30 लोगों के मकान धंस जाने के कारण 30 लोगों की मृत्यु होगी और जो लोग उसमें बचे हुए हैं उन लोग के लिए मतलब सही तरीका से जीवन यापन करने के लिए सरकार का ये पहला कर्तव्य बनता है कि तुरंत मुआवजे की घोषणा कर देनी चाहिए। खाने पीने वस्तु बहुत सारी चीजें हैं उन लोग को उपलब्ध करा देनी चाहिए, ये सरकार का कर्तव्य बनता है, यानी ये कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है क्या, फर्जी सामग्री में समझौता करने वाले बिल्डरों के खिलाफ सरकार को कड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए। क्या हो रहा है कि फर्जी सामग्री में समझौता कर जो बिल्डर जो मकान बनाया है उस मकान में हो सके कुछ गलती क्या होगा, सामग्री में हेरफेर क्या होगा, तो ऐसे बिल्डरों के खिलाफ सरकार को ये कार्रवाई करना चाहिए ताकि क्या होगा भविष्य में इस प्रकार का गलती और बिल्डर न करे, ताकि ये उचित सरकार का कर्तव्य बनता है कि ऐसे बिल्डरों को चिन्हित करके सरकार को ये कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह के मिलावट करके भवन नहीं बनाए, ठीक है। यानी ये भी जो कार्रवाई है, ये भी जो आपकी कार्रवाई है ठोस हो रही है, ये भविष्य के लिए बात किया गया है कि भविष्य में इस तरह की और घटनाएं न हो, इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा जो पीड़ित परिवार है उसके लिए सहायता जरूरी है, वो भी आपका कार्रवाई होनी चाहिए, यानी कथन से रिलेटेड दोनों ही जो कार्रवाई है वो उचित है, यानी दोनों ही कथन से आपका अनुसरण करना है, यानी दोनों ही सही है। केवल दो, यानी दोनों जो है अनुसरण आपका कार्रवाई है जो अनुसरण कर रहा है, यानी ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट।